मिड डे न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। पुलिस की कार्रवाई डालने की रिवायत ने एक मासूम बच्चे की जिंदगी ऐसे असाब बना दी है कि ऐसे यूनिफॉर्म पहने स्कूल जाने के बजाय अदालत जाना पड़ता है। नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगतने वाले इस बच्चे के हवाले से हम बात करेंगे आज न्यूज़ कराची के रिपोर्टर नासिर भट्ट से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नासिर भट्ट। वालेकुम अस्सलाम। नासिर, आप हमें बताएंगे कि किस तरह से इस बच्चे तक आप पहुंचे हैं और किस तरह से तमाम तर मराहिल तय करने के बाद आपने इनसे बात की है और इस इशू को आप सामने लेकर आए हैं, मीडिया तक लाए हैं। नादिया सिटी कोर्ट में मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत जारी थी और सऊदी अरब से जो लोग इस केस में बरी हुए थे, रिहा होकर पाकिस्तान आए थे, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे थे। जब मेरी नज़र एक ऐसे बच्चे पे पड़ी जो स्कूल के लिबास में था और मैंने उससे जब पूछा तो उसने अपना नाम अयाज़ बताया और उसका कहना था कि उसे पुलिस ने मंशियात और पुलिस मुकाबले के केस में गिरफ़्तार किया है और उस पर मुकदमात कायम किए हैं। और उसी हवाले से हमने फिर अपनी तहकीक की और तमाम तर मामलात जो हैं हमने देखे और फिर एक रिपोर्ट बनाई। हम पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। जी। ये अयाज है, मैट्रिक का तालिबे इल्म। पुलिस की नज़र में ये एक मंशियात फरोश है और उसने मुकाबले के दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की। अयाज एक दिन स्कूल से वापस आया, थके हारे बच्चे ने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा और सो गया। अयाज के मुताबिक जब उसकी आंख खुली तो सामने पुलिस खड़ी थी। सब घर वाले हिरासा और चीखो पुकार कर रहे थे। घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जहां से पुलिस वाले अंदर घुसे थे। अयाज के औसान बहाल भी न हो पाए थे कि पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई और उसके खाते 1.5 किलो चरस डालते हुए ये इल्जाम भी आयद कर दिया कि उसने पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की है। 12 दिन जेल में गुजारने के बाद अयाज को कम उम्र होने की वजह से जमानत पर रिहाई मिल गई, मगर अदालत में पेशी भुगतने उसे अब भी जाना पड़ता है। उस दिन अयाज को स्कूल से छुट्टी करना पड़ती है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई। मैं स्कूल से आया, स्कूल वो घर पे गया, फिर मैं वो घर पे सो गया। फिर मेरा पुलिस वाले आए, मेरे को पकड़ लिया, वो मेरे को मारा। बस तलाशी वलाशी ली, बस कुछ नहीं निकले। फिर बाहर निकाल के और मारा बस। इस बच्चे का मुकदमा कादिर खान मंदुखेल ट्रस्ट लड़ रहा है। कादिर खान एडवोकेट के मुताबिक पुलिस का ये इकदाम चिल्ड्रन एक्ट की खुली खिलाफवर्जी है। अयाज के खिलाफ रज़विया थाने ने जो पुलिस मुकाबला और जो मंशियात का केस बनाया, दरअसल ये उस जुडिशल जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2000 की भी खिलाफ वर्जी है, जहां माइनर्स को बाकायदा हुकूक दिया गया है। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक सैयद मुमताज़ गिलानी ने कहा है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं, गलत बयानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कम उम्र बच्चों के लिए तो कानून पहले ही मौजूद है। असल बात ये उस कानून पे अमल दरामद करना। हमारे यहाँ पुलिस इतनी शाज़ोर है कि उस पर अमल नहीं करती और इस केस में इंशाल्लाह पूरा फॉलो करेंगे। जिसने ज्यादती की उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। जामिया कराची की साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम आरा के मुताबिक ऐसे वाकयात न सिर्फ कम उम्र बच्चों की जिंदगी पर बुरी तरह असरअंदाज होते हैं, बल्कि नाकर्दा गुनाह की सजा काटने के बाद उनकी सोच मुजरिमाना हो जाती है। जुर्म जो उसने किया ही नहीं, उसका मुजरिम जब करार दे दिया गया उसको, तो वो फिर वहाँ से मुजरिम बन के ही निकल सकता है। इसके अलावा और उसके पास कोई वो नहीं होता। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आदिल के मुताबिक अयाज इलाके में अपने साथियों के हमरा चर्च फरोख्त कर रहा था। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद मुल्जिम अयाज को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से कोई हथियार नहीं, सिर्फ चर्च और पैसे बरामद हुए। इन लोगों ने पुलिस पार्टी को देख के पुलिस पे फायरिंग की और जब जवाबी फायरिंग पुलिस ने की तो उसके तबादले में 7 लोग अरेस्ट हुए थे। उन्हीं के साथ ये अयाज वल्द बनारस खान भी अरेस्ट हुआ, जिसके कब्ज़े से तकरीबन आधा किलो चर्स और 10,000 रुपये नकदी बरामद हुई थी। अलबत्ता पिस्टल अयाज के पास से नहीं मिली थी।
अयाज के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और इस कम उम्र मुलजिम ने अपने खिलाफ आयद किए गए इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उससे कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद अयाज पर आयद करदा पुलिस मुकाबले का इल्जाम इंतहाई कमजोर हो गया है। तहम फैसला अब अदालत ने करना है। हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। जैसा कि नादिया आपने इस रिपोर्ट में देखा, तमाम तर हक़ाइक़ सामने हैं। पुलिस भी इकरार कर रही है कि कोई हथियार नहीं मिला और फिर भी इसे पुलिस मुकाबले के मुकदमे में नामज़द किया गया है। और अब ये देखना है कि इस तरह के लातादाद बच्चे होंगे जो ऐसे मुकदमात में मुलविस होंगे और जिन्हें अदालत से इंसाफ की तवक्को है। और नई जुडिशल पॉलिसी के बाद अब अदालतों के फ़ैसले बहुत ही मज़बूत और कौम की उम्मीदों के मुताबिक हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट आपका।